हमारा घर हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल प्लेस होता है और इसको हमेशा पॉजिटिविटी और गुड वाइब्रेशन से भरा रहना चाहिए। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू होम एंड हॉबीज़। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में जो हमारी लाइफ को बैलेंस करते हैं 5 एलिमेंट्स फायर, एयर, स्पेस, वाटर, इनको किस तरह से हम यूज़ करके अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं नेचुरल वे में, वो शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगेगा, क्योंकि हमारे घर में इस तरह की सिचुएशंस आती ही रहती हैं कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और हम बस सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये बस होता है कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, जो हमारे घर में ध्यान ना देने की वजह से आना शुरू हो जाती हैं और हम उनको देख नहीं पाते हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल और मीनिंगफुल है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप भी दूंगी जो कि ये सब चीज़ों को बैलेंस करने के बाद में हमको उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो टाइम आ गया है, आज ही अपने घर को डिटॉक्स करिए, क्लींस करिए। तो 5 तत्वों में सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ फायर एलिमेंट की। फायर इज़ अ वेरी पावरफुल एंड प्योर एलिमेंट, इसीलिए तो हम शादी के टाइम जो 7 फेरे लेते हैं वो अग्नि के समक्ष लेते हैं। तो अपने घर में फायर एलिमेंट को यूज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इंसेंस स्टिक्स। बस ध्यान में रखिए कि वो केमिकल फ्री हो। अगर घर में कोई अक्सर बीमार रहता है और घर के अंदर कई बार बहुत नेगेटिविटी फील होने लग जाती है, तो हम स्पेशली लोबान या फिर संब्रानी धूप स्टिक्स या आजकल इस तरह के ये कोन्स भी मिलते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर अगर हम इनको अपने घर में यूज़ करते हैं तो हमारे घर से नेगेटिविटी भी रिमूव होती है और घर डिटॉक्स होने लग जाता है। इसके बाद में कैम्फर और बे लीफ को साथ में बर्न करके, चाहें तो इसके अंदर हम लौंग, इसका अगर हम पूरे घर में धुआं देते हैं तो हमारे घर की एयर प्यूरिफाई होती है और घर के अंदर से नेगेटिव एनर्जीज बाहर चली जाती हैं। अपने घर में डेली दिया ज़रूर जलाना चाहिए, उससे भी घर के अंदर पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। कहते हैं ना कि कहीं अंधेरा हो बिल्कुल और वहाँ पे एक छोटा सा दिया लगा के रख दीजिए तो उससे ही कितनी रोशनी हो जाती है। तो फायर की एनर्जी को हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद में एक और तरीका है फायर एलिमेंट यूज़ करने का, वो है कैंडल्स। लेकिन बस हमको ध्यान इन सब चीज़ों में ये रखना है कि सब चीज़ें केमिकल फ्री हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर एलिमेंट। अपने घर में एटमॉस्फेयर या हवा का एलिमेंट ला के रखने के लिए हमको अपने घर के अंदर मैक्सिमम टाइम अपने डोर्स और विंडोज़ ओपन रखने चाहिए, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे, जबकि रात की पूरी जो घर के अंदर बंद हवा होती है वो सर्कुलेट हो जाए और जितनी भी स्टैग्नेंट एनर्जी रात भर में एक्यूमुलेट हुई है घर के अंदर वो निकल जाए। इसी के साथ में हम घर में इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं। इंडोर प्लांट्स रखने से हमारे घर की एयर भी प्योरीफाई होती है और इंडोर प्लांट्स हमारे घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट्स आते हैं, उनके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाए हुए हैं, लिंक आई बटन में शेयर कर दूंगी। आप उनके केयर और मेंटेनेंस देख सकते हैं। इंडोर प्लांट्स ना सिर्फ हमारे घर की एयर को प्यूरिफाई करते हैं, साथ ही में हमारे घर के अंदर एक लाइवली और फ्रेश फीलिंग भी लेके आते हैं। इसके बाद में हम एयर एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं एरोमा थेरेपी के ज़रिए। एरोमा थेरेपी में बहुत तरह के ऑयल आते हैं जो कि हमारे घर से बैक्टीरिया, फंजाई, ऐसे सब चीज़ों को निकालते हैं। और कुछ ऑयल तो ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं। इन ऑयल्स को यूज़ करने से, जैसे लेमन ग्रास या फिर यूकेलिप्टस, हमारा एंग्जाइटी लेवल भी कम होता है और डिप्रेशन दूर जाता है। जीवन के 5 तत्वों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्पेस भी। तो घर में स्पेस एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा होता है डीक्लटरिंग करने। अगर घर में सामान इधर उधर फैला पड़ा रहेगा या सब जगह सामान भरा रहेगा तो एनर्जी कैसे फ्लो होगी। इसीलिए फर्स्ट स्टेप स्पेस एलिमेंट क्रिएट करने के लिए है, अपने घर को डीक्लटर करिए और जो बाहर से लाइट आ रही है, नेचुरल लाइट आ रही है, उसके रास्ते में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। डीक्लटरिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आप देख सकते हैं, जिनसे कि आपको भी अपना घर डीक्लटर करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।
डीक्लटरिंग करने के बाद में आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रखिए। जो सामान जहाँ का है उसको उस जगह पर रखने से भी घर के अंदर शांति और सुकून मिलता है। इसके बाद में हमारे इंडियन फेस्टिवल्स जैसे दिवाली या नवरात्रि के टाइम में तो थॉरोली पूरे घर को क्लीन किया जाता है। उनको फॉलो कीजिए और घर के अंदर चेंजेस को महसूस कीजिए। यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट ज़रूर क्लियर करूँगी कि खाली दिवाली या नवरात्रों में घर की सफाई थॉरोली नहीं करनी चाहिए। पूरा साल हमको अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। उससे भी हमारी लाइफ के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। हमको अपने घर की एंट्रेंस को भी हमेशा वेलकमिंग रखना चाहिए। उसके लिए हम वहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स से डेकोरेशन कर सकते हैं या फिर किसी उर्ली में फ्रेश फ्लावर्स और कैंडल डाल के भी लगा सकते हैं, या फिर सिंपल सा एक दिया भी लाइट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है और घर का एनवायरनमेंट क्लियर होता है। पंच तत्वों में 5 एलिमेंट्स में अभी मैं नेक्स्ट डिस्कस करने जा रही हूँ अर्थ एलिमेंट को। तो अपने घर के अंदर अर्थ एलिमेंट को इंक्लूड करने के लिए हम वापस से इंडोर प्लांट्स, जैसे मैंने बताया, रख सकते हैं। इंडोर प्लांट से हम मिट्टी को भी साथ में घर लाते हैं, तो अपनी मदर अर्थ से जुड़ते हैं। प्लांट्स ना सिर्फ हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि हमको नेचर के साथ में कनेक्ट भी करते हैं। घर के इंटीरियर्स में भी हम नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करके, जैसे कि जूट, बैम्बू, ऐसी सब चीज़ें अपनी डेकोर में या फर्निशिंग्स में यूज़ करके नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं और घर के अंदर वार्मथ और ऑथेंटिसिटी आती है, जो कि सिंथेटिक फाइबर से नहीं मिलती है। हमारे जीवन के 5 तत्वों में जो मैं नेक्स्ट एलिमेंट डिस्कस कर रही हूँ वो है वाटर एलिमेंट। वाटर बहुत ही कूलिंग और रेजनरेटिंग एलिमेंट होता है, तो वाटर को हम अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं अपने घर के अंदर फाउंटेन रख के, या फिर मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बता रही हूँ अपने घर को प्यूरिफाई और क्लीन करने के लिए। वो है कि हम मूनलाइट के अंदर पानी की एक बाउल रख दें और उसको पूरी रात मूनलाइट में चार्ज होने दें। ये मूनलाइट अगर पूर्णमासी की हो तो बेस्ट है। जैसे आपने शाम को ये पानी किसी बाउल में रख दिया, पूरी रात वो पानी मूनलाइट से चार्ज हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहाने के बाद में वो पानी पूरे घर में अशोक के पत्ते से स्प्रिंकल कर दीजिए। आपका पूरा घर क्लीन और प्यूरिफाई हो जाएगा। करके देखिएगा, आपको चेंजेस खुद पता चलने शुरू हो जाएंगे। वाटर एलिमेंट से डिटॉक्स करने का एक और तरीका ये है कि हम जो पोछे का पानी होता है उसमें रॉक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक, नहीं तो कॉमन सी सॉल्ट डाल के अपने घर में अगर पोछा लगाते हैं या मॉपिंग करते हैं, उससे भी हमारे घर से नेगेटिविटी दूर होती है। ये मैंने आपको पंच तत्व बैलेंस करने के लिए, अपने घर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए चीज़ें बताई कि हम इन नेचुरल चीज़ों से किस तरह से अपने घर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बोनस टिप दे रही हूँ घर को डिटॉक्स रखने के लिए, अपने घर को हमेशा एनर्जेटिक रखने के लिए। वो है, इन सब चीज़ों को करने के बाद में हमको अपना भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हम चाहे मेडिटेशन करें, कोई बुक रीड करें या फिर कोई म्यूज़िक सुने, हमको जो अच्छा लगता है वो हमको करना चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड हमेशा फ्रेश रहे, उसके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। क्योंकि हमारे माइंड की जो, ब्रेन की जो वेव्स होती हैं, उससे भी घर के अंदर बहुत इफ़ेक्ट आता है और घर के वाइब्रेशंस पर फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। वो तभी होगा जब कोई आप अपनी पसंद की चीज़ करेंगे और खुश रहेंगे। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर आपको घर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलता है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने घर को डिटॉक्स कीजिए। हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग, हैप्पी लिविंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज़।